हम चाहते हैं कि सरकार से तो आगे आप लोगों ने कोई बात पहुंचे और इसमें पॉइंट्स हैं सर कि एक वो पीड़िता जिसके साथ घटना है उसका सही से जांच हो, जो मुजरिम हो उनको फांसी की सजा हो और पीड़िता के परिवार को मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए। और आगे के लिए जो हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, हम तो नाइट में उसी तरह से जो वैसे वो जिस हॉल में सो रहे थे हम भी कहीं स्टोर रूम में सोते हैं, तो हमारे लिए भी कोई इस तरह की व्यवस्था करी जाए जिससे फीमेल्स जहाँ जॉब कर रही है वो सेफ रहे, मतलब सुरक्षित तो फील करें। अब कल वाली घटना, मेरी 20 साल की सर्विस हो गई, लेकिन कल हमें अब ये घटना की बात तो हमें डर लग रहा है कि नाइट में भी नहीं आ पा रहे। हाँ ठीक है, ज्ञापन दियो मैडम, बता दो जी, बताइए किस संबंध में ज्ञापन मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कार्डियोथोरेसिक यूनिट की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी जिसके साथ में रेप हुआ, फिर उनका मर्डर हुआ और वो भी ड्यूटी रूम में जहाँ पे वो रेस्ट करते थे। अलग से कोई व्यवस्था किसी भी कॉलेज में नहीं है, हमने भी नहीं देखी आज तक किसी भी संस्थान में। आवर्स होते 36 आवर की ऑन कॉल 24 घंटे ड्यूटी करनी होती है। रेजिडेंसी में तो 40 घंटे लगातार ड्यूटी करनी होती है, लेकिन किसी भी महिला या पुरुष किसी के लिए भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो उनको टॉयलेट लगे तो वो टॉयलेट के लिए कोई अलग से व्यवस्था हो या रूम हो जिसमें वो खाना पाना खा सकती हो। इस अल्टरनेट ये देखा जाता है कि कोई भी खाली पड़ी जगह होती है तो उस जगह व्यवस्था करी जाती है कि यहाँ पे वो रेस्ट कर लें जब उनको रेस्ट करना हो, पेशेंट्स नहीं हो उस समय, और खाना खा लें इस तरह के, या टॉयलेटरीज यूज कर सकते हो। ऐसी ही चीज कोलकाता मेडिकल कॉलेज में थी कि वो सेमिनार हॉल में गई क्योंकि वो व्यवस्था वहाँ पे टेम्परेरी रूप से बिठाई हुई थी, और उनके साथ फिर ऐसा हुआ कि जो डेली रोजमर्रा का जो न्यूज में दिया जा रहा है, पता नहीं है इसके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन जो न्यूज में दे रहे हैं उसमें तो कह रहे हैं कि जो डेली एक आदमी आता था जिसको पूरे हॉस्पिटल का पता था, और जो लपका टाइप के लोग होते हैं पेशेंट्स लेके आते हैं, तो उस आदमी ने उनका रेप किया और उनका इतनी बुरी तरह से मर्डर किया कि उनकी हर जो जैसे आईज ज्ञानेंद्रियां थी, ईयर है, नोज है, माउथ है और जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, उनसे सबसे उनको ब्लीड कर रही है। इतनी सारी उनकी मेन हमारा मोटो यही है कि उनको पूरा मतलब जो भी चीज़ हुई है, जिसने भी मर्डर किया, एक तो वो सब पकड़े जाए, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है पुलिस की तरह कि एक ही लोग इन्वॉल्व है, पर ऐसा लग रहा है कि इसमें और भी हो सकता है। तो इसकी अच्छी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, दोबारा भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए हम यही चाहेंगे कि एक कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि वो इतना कड़ा कानून होना चाहिए कि कोई अगर ये स्टेप्स ले किसी भी महिला के लिए, वो तो महिला डॉक्टर थी, लेकिन बहुत सारी महिलाओं के साथ भी हो रहा है जिनका नाम ही नहीं है, जिनका पता ही नहीं है। तो किसी भी महिला की तरफ कोई इस तरह की घटना करे तो उसकी रूह कांप जाए। पहले इतनी 4-5 सजाएं इस तरह की दें, इस तरह का कानून बने जिसको याद करके कोई ये इस तरफ कदम भी नहीं बढ़े। और अपने जो प्रशासनिक लोग हैं उन्होंने, किसी ने भी तो नहीं बचाया उसको, कोई भी तो व्यवस्था इस तरह की नहीं कर रखी वो महिला काम करे तो उसको बचाया जा सके। तो हम चाहते हैं कि एक कड़ा कानून हो, और हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे जिला अस्पताल में काम कर रहे हैं या सभी पेरिफेरी में अभी जो काम करें, उनके लिए प्लीज जितना जल्दी हो ऐसी व्यवस्था हो कि नाइट में वो ड्यूटी करती हैं तो उनके लिए रेस्ट रूम, टॉयलेटरीज ये उनकी पर्सनल होनी चाहिए, और एक गार्ड होना चाहिए उस कमरे के बाहर, एक गार्ड हो जो फीमेल गार्ड हो, जिसको उनके सामान जो भी बैग लाती हैं, पैसे भी होते हैं क्योंकि 40 घंटे काम करती है तो खाने के लिए मंगवाना पड़ता है, तो उन सामान की सुरक्षा कर सके, वो गार्ड की जिम्मेदारी हो, जो परमानेंट कर्मचारी हो अपने हॉस्पिटल का या सरकार का। और ऐसे ही जैसे ऑन कॉल जो डॉक्टर्स आते हैं उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था करी जाए कि एक एम्बुलेंस हो, एक ड्राइवर जो परमानेंट सरकारी जॉब पे हो, और एक 4th क्लास जो परमानेंट जॉब का ही हो। ऐसी व्यवस्था है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है, बनाई हुई है, कानून में है, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हम हमारी खुद की गाड़ियों से आते हैं और वो भी अनसेफ, सामने कोई गाड़ी लगा दे तो हमें तो नहीं पता ना, हम उसको उड़ाएंगे तो नहीं क्योंकि हम अपराधी नहीं है, तो किसी के साथ भी वो घटना हो सकती है। सब ये सोचते हैं कि महिला लेबर में आती है तो लेबर महिला के लिए आप लोगों ने सबने सुरक्षा करते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं? हम भी तो महिला हैं, तो हमारे लिए सुरक्षा क्यों नहीं है? वो सारे जो रूल रेगुलेशंस हैं वो प्रैक्टिकली यूज हो, न कि कागजों में यूज हो। जो भी
वहाँ वेस्ट बंगाल में मतलब कोलकाता में जो कांड हुआ है उसके लिए मतलब बहुत ही हेनियस क्राइम है। हम बोल नहीं सकते उसके लिए, हम बता नहीं सकते उसके लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, एक्चुअल पोजीशन हमें पता नहीं है कि क्या क्लियर है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं जो भी फीमेल डॉक्टर्स हैं जो लॉन्ग आवर्स के लिए करते हैं या ऑन कॉल होते हैं, इनके लिए कोई ना कोई सेफ्टी होनी चाहिए। द सेफ्टी का इशू बहुत ही बड़ा है, सेफ्टी वाला इशू। उसकी कितनी बोन मतलब वर्किंग आवर्स में हम हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो फिर कहाँ पे और भी सेफ? है, जैसे क्या है कि इसको शुरू में सुसाइड घोषित किया गया। जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन थी प्रिंसिपल, उनके द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। शुरू के पहले दिन यही कोशिश की कि इस अपराध को छुपाया जाए कि मतलब पेशेंट डॉक्टर है वो खुद सुसाइड अटेम्प्ट करके गया है। धीरे धीरे इसकी पर्दे खुली है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि एट प्रेजेंट सबसे पहले जो पीड़िता है उनके घर वालों और उनको न्याय मिलना चाहिए, सबसे मुख्य ये है। बाकी चीज़ें जो हमने अदर डॉक्टर्स ने कहा कि सबकी सुरक्षा की व्यवस्था देखना, ये सरकार को दूसरे कदम फर्स्ट प्रायोरिटी से लेने चाहिए। और अभी का जो सबसे हमारा मुख्य मांग यही है कि उस पीड़िता के साथ न्याय होना चाहिए, जिसके लिए कोई भी चाहे कितना ही पहुँच वाला आदमी हो उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ पे ध्यान देना जाना चाहिए। हमारा मुख्य अभी मोटो यही है।